हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके पार्ट बी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है एंड्रॉइड बैरोमीटर। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक मेटालिक बॉक्स। इसमें जो काफी जो एयर है वो हमने इवैक्यूएट की होती है। उसके बाद हमारे पास होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम के बाद हमारे पास एक थिन रोड अटैच होती है। उसके अंदर एक्चुअली ग्रूव्स बने होते हैं और उस ग्रूव के साथ अटैच्ड होता है आपका एक टीथ व्हील। अब उस टीथ व्हील के साथ अटैच्ड होता है आपका पॉइंटर पी, और पॉइंटर पी जो है वो एक्चुअली में रोटेट करता है इस सर्कुलर स्केल के ऊपर। सर्कुलर स्केल को हमने पहले ही कैलिब्रेट किया होता है, मतलब इस पूरे सिस्टम को पहले से ही हमने कैलिब्रेट किया होता है बाय यूजिंग अ सिंपल बैरोमीटर या 14 बैरोमीटर। मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमने इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इसको हमने प्रॉपर्ली कैलिब्रेट किया होता है। इतनी बात क्लियर होगी। सो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में इसकी वर्किंग क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। अब अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये जो डायाफ्राम है ये आपका कंप्रेस हो जाएगा। अब कंप्रेस होने से ये जो रोड है ये आपकी नीचे की तरफ आएगी, और क्योंकि रोड आपकी नीचे की तरफ आती है सो देयरफॉर जो पॉइंटर है वो आपका इंक्रीजिंग स्केल की तरफ रोटेट करेगा, और इससे पता लग जाता है कि ऐसा होगा। उसके बाद अगर बाहर का प्रेशर आपका डिक्रीज होता है तो ये जो आपका डायफ्राम है ये आपका एक्सपैंड होगा। अगर ये एक्सपैंड होगा तो जो रोड है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और ये जो आपका पॉइंटर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट कर जाएगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पर आपका 76 सेंटीमीटर यहां पर है। अगर तो ये क्लॉकवाइज गया तो ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और अगर ये आपका लेफ्ट साइड पे गया तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो एक बिना मर्क्यूरी की हेल्प से भी हम चाहें तो एक अपना बैरोमीटर बना सकते हैं। तो क्योंकि इसमें किसी लिक्विड का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए ये एक एंड्रॉइड बैरोमीटर है। तो अब हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर तो हमने पढ़ लिया, बट उनके यूजेस क्या हैं। सबसे पहला यूज तो ये है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पता करने के लिए एट डिफरेंट प्लेसेस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो यूज है वेदर फोरकास्टिंग। अब मौसम कैसा आने वाला है वो हम आसानी से बैरोमीटर की रीडिंग देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बारिश तो नहीं आने वाली, कि कहीं पे स्टॉर्म तो नहीं आने वाला। ये सब चीजें हम आसानी से बैरोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी प्लेन जब वो आपका फ्लाई कर रहा होता है तो वो किस पर्टिकुलर हाइट पर है, ये जानने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसका नाम है ऑल्टीमीटर। और ऑल्टीमीटर ना एक्चुअली में फंक्शन करता है एग्जैक्टली जैसे कि एक एंड्रॉइड बैरोमीटर है। एक्चुअली ये है ही एंड्रॉइड बैरोमीटर, जिसके अंदर क्या होगा, जितने आप हाइट पे ऊपर लेके जाओगे वैसे वैसे प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। जैसे प्रेशर आपका डिक्रीज होगा जो डायफ्राम है वो आपका एक्सपैंड होगा, डायफ्राम एक्सपैंड होगा तो जो आपका पॉइंटर है वो मूव करेगा, पॉइंटर मूव करेगा तो मुझे हाइट के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि बैरोमीटर का इस्तेमाल इन 3 चीजों के लिए किया जाता है। आई होप आपको एंड्रॉइड बैरोमीटर एंड द यूजेस ऑफ बैरोमीटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एंड्रॉइड बैरोमीटर। आई होप आपको उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वर्किंग है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।